हमारे साथ बात करने के लिए इशिका तनेजा हैं। इशिका जी, क्या हुआ, पहुंच गए आप लोग यहाँ पे सद्बुद्धि हवन करने के लिए, क्या कारण है? देखिए, मेरे समझ में तो ये तो बड़प्पन है साधु संतों का कि वो इतने सहिष्णु हैं कि अभी भी उनकी सद्बुद्धि मांग रहे हैं। मेरे समझ में तो ये पप्पू पापी को हमें देश से निकाल देना चाहिए और अयोध्या से तो बैन ही कर देना चाहिए। और जो भी सांसद वहाँ पे थे, जिन्होंने सनातन धर्म को बस एक वोट बैंक की, एक अपनी रोटियां सेकने के लिए बस एक टॉय बना दिया है, एक गेम बना दिया है, मुझे लगता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ देश से निकालना होना चाहिए। ये आतंकवादी हैं जो अपने वोट के लिए, और मुझे लगता है जनता को ये समझना चाहिए कि ऐसे लोग क्यों हैं, वो क्यों हमारे धर्म का ऐसे इतना अपमान कर सकते हैं। उनको किन लोगों को खुश करना है, अगर हमें आज भी नहीं समझ आएगा तो बहुत लेट हो जाएंगे। ये शब्द आपने यूज किया, पप्पू पापी, हाँ जी। कारण क्या? पप्पू पापी नहीं है तो क्या है? उसने बलात्कार करे, भूमि हत्याई, हर, और इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि आप साधु संतों को आप इस भेष में प्रस्तुत करेंगे? आपको ये लगता है कि आप अपमान करेंगे, आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे? जो हुआ वो पाप है, पर जो इन्होंने करा वो महापाप है और उनको उनका दंड मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि हवन पूजा, उसके साथ ही साथ वहाँ पे आपने देखा होगा कि दान पात्र भी लेकर के बैठे हुए थे, दान पात्र भी लेकर के भाग गए। वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो जितने लोगों ने पाप करा वो साधु संत समाज है? सनातन धर्म क्या लोगों का पैसा लूटता है? अगर उनकी सोच ये है, तभी मैं उनको पप्पू यादव नहीं कहना चाहती। ये तो यादवों का अपमान है, उनको यादव कहना, वो है ही पप्पू पापी। और ऐसे जिन जिन सांसद ने उन सबका साथ निभाया है, मुझे लगता है उनको कभी भी संसद भवन में अंदर नहीं आना चाहिए और मुझे लगता है कि उनको देश से निकाल देना चाहिए। अयोध्या से तो बैन ही कर देना चाहिए। मतलब मांग क्या कर रही हैं आप लोग, चाह क्या रही हैं? मैं मांग रही हूँ कि भाई उनको अयोध्या से निकाला जाए, बैन कर दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल में डाला जाए। और जो ये रोटियां सेक रहे हैं, हर एक नागरिक को ये देखना चाहिए वो किसके वोट के लिए हरकतें कर रहे हैं, सनातन धर्म पे ऐसी उंगलियां उठा रहे हैं। कभी उनको वोट नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद जी। मीडिया हमारे साथ बात करने के लिए कपिल खन्ना जी हैं। यहाँ सद्बुद्धि हवन, आखिर में सद्बुद्धि हवन क्यों, नाम क्यों ये दिया? हमारा समाज जो है, हिंदू समाज, सबसे पहले क्षमा करता है। हमने देखा है एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खुद क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है, वो पार्लियामेंट के अंदर चला जाता है और जाकर एक भगवा वेश पहन के एक साधु की वेशभूषा में जाके बैठ जाता है साधु बनकर, और सामने से दूसरे एमपी आते हैं, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनका परिवार हम सब जानते हैं, जिनका शासन जब था उन्होंने इन्हीं कार भक्तों का, हम सब कार भक्तों का, निहत्थे कार सेवकों का उन्होंने गोली से उनके ऊपर गोली वर्षा की, हत्याएं की। और ऐसे लोग कि जिनकी जब शासन था तो उन्होंने राम के अस्तित्व को भी निराकार किया, ऐसे लोगों के द्वारा उनको आकर वहाँ पर दक्षिणा दी जाती है और एक संत की तरह उनको परिभाषित किया जाता है। ये पूजनीय संतों का अपमान है। विश्व हिंदू परिषद इस अपमान को स्वीकार नहीं करेगा। हमने आज के इस यज्ञ के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की है कि इनको सद्बुद्धि मिले। सद्बुद्धि नहीं आई तो पूजनीय संत जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आदेश दिया है, वो अगला आदेश देंगे और उनके प्रत्येक आदेश को स्वीकार करते हुए आवश्यकता पड़ी तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन भी करेगा। आंदोलन भी आप लोग सड़कों पर भी उतरेंगे, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पे कहा जाए कि वो बैठे थे वहाँ पर बैठ करके और उसके बाद भगवा ड्रेस पहन करके और वहाँ पे बैठे हुए थे। चंदा का यदि देखा जाए तो दान पात्र भी वहाँ पर लेकर के और उसके बाद भागे, तो ये सब चीज़ों का ही विरोध। ये सब संकेतात्मक बातें सिर्फ हिंदू समाज के साथ ही होंगी क्या? ये संकेतात्मक नहीं है। जिनके पिता ने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई वो संकेतात्मक नहीं थी। जो हत्याएं हुई वो संकेतात्मक नहीं थी। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये संकेतात्मक नहीं है बातें। ये दर्शा रही हैं कि आप सब, ये जो ऐसे राजनेता हैं, ये विधर्मी हैं और हिंदू धर्म का अपमान करना इन्होंने अपना शगुल बना लिया है। अब ये स्वीकार्य नहीं है। तो आप आगे फिर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? पूजनीय संत जो आदेश देंगे, उनकी तरफ से आंदोलन का आदेश आएगा तो वो भी लिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद अपना प्रत्येक कार्य पूजनीय संतों के अनुरोध पर ही करती है। सड़कों पर भी आप लोग उतरेंगे आगे समय? पूजनीय संतों का आह्वान होगा तो जान भी देंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे। जी, मीडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए विनोद बंसल जी हैं। सर, क्या कारण है कि आप लोग यज्ञ और हवन लेकर के बैठ गए, आप लोग सद्बुद्धि हवन करने लगे? देखिए, कुबुद्धियों को सद्बुद्धि आए। कौन कुबुद्धि? जो संसद के परिसर में हिंदू समाज का घोर अपमान कर रहे हैं।
ये वो कुबुद्दी हैं जो कि बुद्धिहीन होते हुए अपनी उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, भोंडेपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए कि जिस समाज का उस चोरी में कोई लेना देना नहीं, कुछ संतों का, पुजारियों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अरे भी आपको प्रदर्शन करना था, आप बनना चाहते थे तो टुन्नी यादव बनते ना, आपने संत क्यों बने भाई? लेकिन नहीं बोलेंगे। नाम क्या है? लेकिन सीधा सीधा देखिए, जिस तरह से पप्पू यादव ने और जो दूसरा जो पप्पू था, जिसने पप्पू ने पप्पू को पैसा दिया, और वो जो दूसरा पप्पू जो साधु वेश में था, वास्तव में उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड किसको नहीं पता। कई साल तक त्याड़ में रहा है बंद, सजा याफ्ता था। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कुबुद्धियों ने हिंदू धर्म और इसकी मान्यताओं पर ये कुठाराघात किया है, कुछ संतों का अपमान किया है। इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी इसमें। एक तो संत वेश में एक क्रिमिनल को बिठाना, दूसरी बात उस संत के ऊपर गलेबान में हाथ डाल करके और उसके साथ मारपीट का दृश्य दिखाना, तीसरी बात ये उस तथाकथित संत द्वारा भगवान राम के चित्र को अवधेश के पैरों में रखना, कितनी बड़ी बात है। क्या ये काम किसी पैगंबर के नाम से और किसी और के नाम से कर सकते हैं क्या? मैं चैलेंज देता हूँ। क्या गबन घोटाला और ये जो पैसों का मिसएप्रोप्रिएशन चर्च में नहीं हुआ क्या? भूल गए ये मज़ारों में कितना होता है, करोड़ों रुपए का, वहाँ पर 100 करोड़ का जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के पास में हुआ है। आखिरकार ये सब चीज़ों पर ये कभी मौलवी बन करके, कभी पादरी बन के नहीं करेंगे इस काम को, कि उनको पता है सरतन से जुदा की गैंग इनके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन हिंदू समाज सरतन से जुदा की गैंग तो नहीं चलाता, लेकिन उससे बड़ा परिणाम आपको दिखाना जानता है। आप लोग सड़कों पर भी उतरेंगे क्या? घोर पाप किया है उन्होंने, घोर पाप किया है। इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। मैं अभी बता नहीं सकता कि क्या करना है, लेकिन लोकतांत्रिक लंबी तरीके लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? लोकतांत्रिक तरीके से एक कठोर जवाब हमें देना आता है, हम देंगे और इनको भुगतना पड़ेगा। आक्रामक, मैं कह सकता हूँ कि आक्रामक आगे। देखिए, मैं कहता हूँ अच्छा हो कि माफ़ी मांग लें सारे के सारे लोग, और दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई करें। लोकसभा स्पीकर से भी हमें विनती करेंगे कि वो भी इनके विरुद्ध कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे लोग अब सांसद रहने लायक नहीं है, ये माननीय नहीं कहे जा सकते। ये हिंदू समाज के ऊपर भारत में रहते हुए भी आघात करने का दुस्साहस किया उन्होंने, इसके परिणाम तो उनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद जी वीडियो से बात करने के लिए। कैमरामैन राजेश द्विवेदी के साथ राहुल मिश्रा जी।